इन्नल्लाह युहिब्बुल मुततahhiरीन, अल्लाह मोहब्बत करता है, इमाम ज़माना मोहब्बत करते हैं तहारत रखने वालों से। एक ज़ाहिरी तहारत है, एक बातिनी तहारत है। 7 आज़ा हमारे गुनाहों से अगर पाक हैं, आँख तो ये ताहिर है, ज़बान गुनाह न करे तो पाक है, हाथ गुनाह न करे तो हाथ पाक है। ये 7 तहारतें तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी जो बड़ी तहारत है वो ख़याल की तहारत है। इल्म इरफान का आगाज़ यहाँ से होता है कि इंसान की चश्मे बरज़खी खुल जाए, इंसान को इल्म गैब मिल जाए। ये ख़याल की तहारत पहली क्लास है इल्म इरफान की, कि अगर इल्म गैब चाहते हैं आप कि 100 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, कब्रों में सोने वाले किस पे अजाब है, किस पे, तो ये ख़याल की तहारत से आगाज़ होता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकत कोई नमाज पढ़ के दिखाए, इधर उधर का ख्याल ना आए तो जन्नत उस पर वाजिब है। और 2 मिनट हम नमाज पढ़ते इधर उधर के ख्यालात आते। ख्याल की तहारत सबसे अहम है, उसके लिए मौला अली का नुस्खा सबसे पावरफुल है। बहुत सारे नुस्खे हैं ख्याल को पाक करने के लिए। देखिए ख्याल जो है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है जो वेस्ट कर रहे हैं। 99% इस खजाने को नाबूद कर रहे हैं। ख्याल हमेशा हरकत में, एक लम्हे के लिए रुकता नहीं है। कभी ज़मीन का ख्याल, कभी घर का, कभी बच्चों का। 1 मिनट रोक के दिखाएं ख्याल को, सिर्फ या अल्लाह अल्लाह की तरफ ख्याल तवज्जो नहीं, रुकता नहीं है, इधर उधर जाता है। अब ये ख्याल एक खजाना है, जैसे दिल धड़कती है, रुक जाए इंसान मर जाए। ख्याल हमेशा हरकत में है और सांस हमेशा हरकत में है। 3 चीज़ें हमेशा हरकत में है, सांस ले रहे निकाल रहे, रुक जाए इंसान मर जाए। दिल की धड़कन हमेशा हरकत में है, ख्याल भी इंसान का हमेशा हरकत में है। अब ये ख्याल का खजाना नाबूद हो रहा है। फजूली ख्याल, रद्दी ख्याल, शैतानी ख्याल, बेकार ख्यालात आ रहे हैं। असल इस्लाम ये कहता है, मौला अली ये फरमाते हैं, इस ख्याल के घोड़े पे तुम सवार हो जाओ, कुरान को सवार करो, जिक्र खुदा को सवार करो, ताकि ये ख्याल का घोड़ा तुम्हें किसी खाई में, किसी खड्डे में, किसी बर्बादी में गिरा न दे। पहले गुनाह कोई नहीं करता है, पहले गुनाह का ख्याल आता है। अगर आप ख्याली को पाक करें यानी आप मासूम बन गए, न कि अहले बैत जैसे मासूम, न कि अंबिया जैसे मासूम, मगर आप गुनाह नहीं कर सकते अगर ख्याल को पाक कर दिया। आप फरिश्तों से भी बढ़कर आपने इस्मत हासिल की अगर ख्याल को पाक कर दें, यानी ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाए। गुनाह कर नहीं सकता इंसान, पहले गुनाह का ख्याल आता है। भाई गंदी फिल्म का दोस्त बुरे है, उसने ख्याल दिलाया, या खुद शैतान ने ख्याल दिलाया, चोरी का ख्याल, जुआ का ख्याल, पहले गुनाह का ख्याल आता है। अगर आपने ख्याल को पाक कर लिया, यहाँ आज जिस मौला की शहादत भी एक तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। मौला का जबरदस्त जुमला है कि ऐ इंसान, तुझे क्या हक पहुंचता है कि अल्लाह की दरबार में गुनाह का ख्याल भी लाए। खुदा तो तेरे ख्याल से आगा है ना। हाँ, तुझे क्या हक पहुंचता है कि अल्लाह की दरबार में खुद गुनाह का ख्याल भी ले आए, यानी ख्याल भी मत करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि मैं ये नहीं कहता जिना न करो, मैं कहता हूं जिना का ख्याल मत लाओ। फरमाया अगर किसी घर में आग न लगे, सिर्फ धुआं हो तो भी छत काली हो जाएगी। तुम गुनाह न करो, गुनाह का सिर्फ ख्याल लाओ तो वो धुआं तुम्हारे ईमान को काला कर देगा। अजीज़ान गिरामी, मौला अली मुश्किल कुशा है, सिर्फ मौला का नुस्खा है जिसके ज़रिए से आप कंट्रोल कर सकते हैं ख्याल पर। 99% लोग ख्याल के ग़ुलाम हैं, ख्याल पे कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय कुरान और अहले बैत गारंटी के साथ आप ख्याल पे कंट्रोल नहीं। मेडिटेशन क्या है, ये काफिर लोग भी करते हैं, बुद्धिस्ट लोग करते हैं। अलबत्ता बुद्धिस्ट के बारे में नहीं मालूम, मगर उनके अंदर बहुत सारी अखलाकी चीज़ें हैं जो बुद्धिस्ट ने बताई हैं। वो लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं। आज मेडिटेशन का फैशन हो चुका है यूरोप में। मेडिटेशन के ज़रिए से कैंसर का इलाज भी हो सकता है। एक नुक्ते पर मरकज़ करें, फोकस करें। ताकत है इंसान की रूह में,
कि बगैर दवाई के आप कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन वही है, ख्याल को कंट्रोल करना। ख्याल को कंट्रोल कर लिया, इरफान के दर्जे खुल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुरान और अहल बैत के जरिए से आप अपने ख्याल के हाकिम बन सकते हैं, वरना 99% लोग ख्याल के गुलाम हैं। आइए मौला अली का नुस्खा सुने, और ज़बरदस्त नुस्खा है। जो माएँ चाहती हैं, जो वालिदैन चाहते हैं हमारे बच्चे इमाम ज़माना के असहाब में शामिल हों, ये आयतें 3 उन्हें याद कराएं। इन्हें कहते हैं आयत सखरिया, मुसख्खर करने वाली आयतें। ए परवरदिगार, तूने सूरज को मुसख्खर किया है, ए खुदा तूने चांद को मुसख्खर किया है, तूने बड़े बड़े सैयारों को मुसख्खर किया है। मैं तेरा ज़ईफ़ बंदा हूँ, मैं अपने ख्याल को भी मुसख्खर नहीं कर सकता, यानी मुसख्खर नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकता। तू मुझे ताकत अता फरमा ताकि मैं अपने ख्याल को कंट्रोल करूँ। जब मैंने ख्याल को कंट्रोल में ले लिया, शैतान के सारे दरवाजे मैंने बंद कर दिए। ये 3 आयतें हैं अज़ीज़ान गिरामी, सूरह अराफ 7वीं सूरह 54, 55, 56। इन्न रब्बकुमुल्लाह से शुरू होती है मोहसिनीन तक। रोज़ाना 70 टाइम इन आयतों को पढ़ें। इनके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन आयतों के मोजज़ात बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप नींद नहीं करना चाहते, जागना चाहते, इन आयतों को इस नीयत से पढ़ें, आपको नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आती है, इन्हीं आयतों को इस नीयत से पढ़ें कि नींद आ जाए, आपको बड़ी नींद आ जाएगी। ये आयतें तहारत देती है। इन आयतों के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है। ये अहल बैत का नुस्खा है, मौला अली का नुस्खा है। ये हर नमाज के बाद भी बच्चों को आदत दें। मसलन अगर 70 टाइम है तो मसलन 20-20 मरतबा हर नमाज के बाद 20 आयतें पढ़ लें। इन 3 आयतें हैं, उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आपका गुलाम हो जाएगा। इंसान की कीमत उस वक्त है जब वो खुद को खुदा के हुजूर में समझता है, जब वो खुद को अहल बैत की दरबार में समझता है, उस वक्त आपकी कीमत है। अगर आप खुद को खुदा के हुजूर में नहीं समझते, आपकी कोई कीमत नहीं है, आपकी कोई अर्जिश नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो ये अजीम शान 3 आयतें हैं, इंशाअल्लाह इन्हें याद कर लें।